नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा हमारे दरवाजे पर बांग्लादेशी आएंगे तो हम उन्हें देंगे शरण। नेम प्लेट आदेश पर कोर्ट जाएगा जमीयत उलेमा ए हिंदी। दिल्ली में बुलाई बड़ी बैठक। कट्टरपंथी आईएसआई और एनजीओएस की तिकड़ी ने बांग्लादेश को सुलगा दिया। भारत के लिए भी है सबक। किसानों को सालाना 8,000 रुपये देगी केंद्र सरकार। 3 बजट में 5 बड़े ऐलान कर सकती है निर्मला सीतारमण। नीट पेपर मामले में डॉक्टरी कर रहे 2 स्टूडेंट गिरफ्तार। भरतपुर में किराए के कमरे में रह रहे थे। सीजन ने पकड़ी रफ्तार। रॉयल वैरायटी ने मंडी में धमाकेदार की एंट्री। यूपीएससी में फर्जी प्रमाण पत्र का खुला खेल। आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू। जगन्नाथ मंदिर के खजाने में युद्ध के अस्त्र और राजाओं के मुकुट भी। रत्न भंडार में और क्या हो गया बड़ा खेला। महंगा करने के बाद घटा दी कीमत। फिर लाए ये टकाटक जियो ने प्लान। बांग्लादेश में भारतीयों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किए हुए है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री जयशंकर। अब समाचार विस्तार से। तृणमूल की शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कई लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ना है। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगी। जिन सीटों पर हम जीते हैं वहां जाकर आप लोगों का धन्यवाद करेंगे, और जहां भी हम नहीं जीते हैं वहां पर भी लोगों के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगे और हमसे क्या गलती हुई है यह पूछें और उस गलती को सुधारें। लेकिन मैं जानती हूं कि जनता जल्द ही केंद्र सरकार को कह देगी टाटा वाय वाय। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बांग्लादेशी हमारे दरवाजे पर आएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। टीएमसी की शहीदी दिवस रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके 38% निर्वाचित सांसद महिलाएं हैं। चुनावों से पहले कई लोग राजनीति में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का दावा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। हम एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने 38% महिला प्रतिनिधियों को सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान के अच्छे संबंध हो। आप यहां आएँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। मैं आपके साथ सहमत हूं कि दिल्ली में सरकार ने एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार लाई है वह सरकार स्थिर नहीं है। वह सरकार कभी भी जा सकती है। अगली खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट वाले अध्यादेश पर हर दिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में अब जमीयत उलेमा ए हिंद के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा है कि इस फरमान को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, क्योंकि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति की जा रही है। कावड़ यात्रा से जुड़े आदेश को भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक बताते हुए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने की बात कही गई है। रविवार को जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस संबंध में एक अहम बैठक बुलाई है। जमीयत ने यह भी कहा है कि उसकी कानूनी टीम इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर विचार करने में जुटी है। दुकानों पर काम करने वालों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश के कुछ दिन बाद शुक्रवार 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में ऐसा ही आदेश जारी करने का फैसला सुना दिया था। अगली खबर। पड़ोसी देश में इन दिनों हिंसा और अराजकता से जूझ रहा है। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू लगा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार मुसीबत में है। ये पूरा मामला आरक्षण को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। वहाँ के हालात इतने खराब हैं कि वहाँ पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को वापस बुला लिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़कने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नाम सामने आया है। इसके अलावा पाकिस्तान के समर्थन वाले एनजीओ जमाते इस्लामी की स्टूडेंट विंग छत्र शिविर की हिंसा भड़काने में बड़ी भूमिका है। भारत के लिहाज से बांग्लादेश की मौजूदा हालत एक अलर्ट है। भारत में भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, कट्टरपंथी तत्व और एनजीओ गड़बड़ी की कोशिश कर सकते हैं। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इन चुनावों में तबाही मचाने के लिए पाकिस्तान साजिश रच रहा है। भले ही पाकिस्तान खुद को आतंकी संगठनों से अलग रखने का ढोंग रचता है, लेकिन दुनिया सब कुछ जानती है। आईएसआई ने कभी भी घाटी में शांति नहीं होने दी। अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को सांसदों की एक साझा बैठक में बोली कि नए सेशन में सरकार बजट पेश करने जा रही है। बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ
इस बजट में कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। यह ऐलान राष्ट्रपति का नहीं था, वे तो सरकार का लिखा अभिभाषण पढ़कर एक रीति मार रही थी। तभी से चर्चा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को ऐसी क्या घोषणाएं करने जा रही है। जवाब तलाशने के लिए पिछले 3 बजटों का एनालिसिस किया गया। बजट के पहले वित्त मंत्री ने कई मांगों पर नजर दौड़ाई और एक्सपर्ट की राय ली। इन 3 तरीकों में 5 ऐसी बातें मिली जिनका ऐलान निर्मला सीतारमण अपने 7वें बजट में करती है। आयुष्मान योजना के तहत लोगों को मुफ्त इलाज, 4 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है। किसान सम्मान निधि रकम 6,000 से बढ़कर 8,000 हो सकती है। 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को फायदा होगा। सेविंग पर टैक्स की छूट हो सकती है। इस लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर सकते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर को इसका फायदा होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स पर छूट हो सकती है। 80D के तहत छूट दुगनी हो सकती है। 2 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर को फायदा हो सकता है। अटल पेंशन योजना में 5,000 से बढ़कर 10,000 रुपये हो सकती है। अगली खबर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। दोनों स्टूडेंट ने डमी कैंडिडेट बनकर हजारीबाग में 5 मई को पेपर दिया था। सीबीआई की टेक्निकल सर्विलांस टीम ने दोनों स्टूडेंट को सीबीआई ने शनिवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से वीटेक करने वाले एक मास्टरमाइंड और सोल्वर के रूप में काम करने वाले आरोपी 2 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सीबीआई के अधिकारियों के हवाले से बताया कि ताज़ा गिरफ्तारियों के साथ नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से जुड़े 6 मामलों में एजेंसी द्वारा अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 21 पहुंच गई है। एजेंसी की ओर से जानकारी दी गई कि शनिवार को गिरफ्तार किए गए 2 MBBS छात्र राजस्थान के भरतपुर के एक मेडिकल कॉलेज में थे, जिसमें दूसरे वर्ष का छात्र कुमार मंगलम बिश्नोई और प्रथम वर्ष का छात्र दीपेंद्र शर्मा शामिल है। ये दोनों छात्र 5 मई को नीट यूजी परीक्षा की तारीख पर हजारीबाग में मौजूद थे। अगली खबर, हिमाचल में सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। शिमला जिले के अंतर्गत भुट्टा कुफर में कुराग घाटी से आए रॉयल सेब की 2800 पेटी बिकी है। कुल 119 पेटी रॉयल सेब की पहुंची थी। रॉयल सेब की पेटी 250 रुपये में बिकी है। इनमें से 119 रॉयल पेटी की सेब पहुंची थी। इनमें से 10 पेटी 250 रुपये तो 109 पेटी 2200 रुपये में बिकी। वहीं पराला में भी सेब की पेटी 3100 रुपये में बिकी। सेब सीजन के दौरान अब वैरायटी के साथ सेब बाजार में आने के बाद मंडी चढ़ना शुरू हो गई है। शनिवार को राजधानी शिमला में भुट्टा कुपर स्थित फल मंडी में जिला शिमला के करसोग और ऊपरी शिमला ठियोग, मतियाना, चौपाल, चुराग क्षेत्रों से रॉयल टाइडमैन सेब, स्परगाला Z1 सहित अर्ली किस्म का सेब पहुंचा। मंडी में फसल के अच्छे दाम मिलने से बागवानों के चेहरे खुश हैं। हालांकि महाराष्ट्र सहित देश के हिस्सों में बारिश ने तबाही का असर भी देखा गया है, लेकिन सेब को छोड़कर अन्य फसलों के दामों पर इसका असर देखने को भी मिल सकता है। अगली खबर, महाराष्ट्र की चर्चित ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के विवाद। अब देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का पंडोरा बॉक्स खुलने लगा है। गुजरात सरकार ने अपने स्तर पर राज्य के 4 IAS अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की। गुजरात कैडर के इन सभी अधिकारियों ने विकलांगता सर्टिफिकेट के जरिए IAS कोटा हासिल किया। इनमें 3 जूनियर और 1 सीनियर लेवल का अधिकारी शामिल है। पूजा खेड़कर के विवाद के बाद गुजरात सरकार इस मामले में काफ़ी सतर्कता बरत रही है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुरू की गई जांच में कोई भी शंका नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच के बाद इन अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इनके विकलांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नखरेबाज ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी मंसूरी के एक पत्र के बाद बशिम में ट्रेनिंग रोक दी गई है और बशिम से अपने घर के लिए वो रवाना हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं जल्द दोबारा वापस आऊँगी। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा कर IAS बनने के आरोपों का सामना कर रही पूजा को 23 जुलाई तक एकेडमी में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, जगन्नाथ मंदिर के खजाने में बेशकीमती जेवरात हैं। ये बहुत पहले ही बात सामने आ गई थी, लेकिन रत्न भंडार में सदियों पुराने अस्त्र शस्त्र उस समय
राजाओं के मुक्त होने की बात भी सामने आ रही है। अब इन अस्त्र और मुक्त का ऐतिहासिक महत्व है, जिसे लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जगन्नाथ मंदिर के खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। जगन्नाथ मंदिर के बहुमूल्य सामान को रत्न भंडार के अस्थायी भंडारण कक्ष में स्थापित किया गया है। इसी भी सुनने में मिल रहा है कि रत्न भंडार के भीतर एक सुरंग है, लेकिन गुप्त सुरंग के राज से अब पर्दा उठ गया है। रत्न भंडार में सिर्फ बहुमूल्य आभूषण और कीमती सामान नहीं है, बल्कि राजा महाराजाओं के युद्ध के समय के अस्त्र और मुकुट भी है। इनमें तलवार, भाले, कवच समेत कई ऐसे सामान शामिल हैं जो इतिहास से रूबरू करा सकते हैं। ऐतिहासिक महत्व की ये चीज़ें बेशकीमती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गजपति महाराज जितने राजाओं से युद्ध जीते थे, उनके मुकुट भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर देते थे। बताया जा रहा है कि ये सभी मुकुट आज भी रत्न भंडार में रखे हैं। रत्न भंडार जांच समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ रतन ने भी इस बात की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ये चीज़ें किस काल की हो सकती हैं। अगली खबर, देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने जानी मानी टेलीकॉम कंपनी में शोहरत हासिल की है। हाल ही में रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों में इजाफा किया था। बीते 3 जुलाई को कंपनी ने यूज़र को जोर का झटका देते हुए अपने रिचार्ज महंगे किए थे। इसके साथ ही कंपनी बड़ी बढ़ोतरी करते हुए टैरिफ को 12.5% से लेकर 25% तक महंगा कर दिया था। जियो की देखा देखी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने भी अपने टैरिफ प्लान महंगे कर दिए। बढ़ी हुई कीमतों से परेशान होकर यूज़र बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सामने आई। इसी बीच उद्योगपति मुकेश अंबानी ने यूज़र को बड़ा तोहफा दिया है। 999 रुपये वाला प्लान महंगा करने के बाद उन्होंने फिर से इसे सस्ता कर दिया है। अगली खबर, विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि लगभग 1000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से विभिन्न सीमाओं या उड़ान के माध्यम से भारत लौट आए हैं। बांग्लादेश में हिंसक झड़प जारी है, जिसमें कथित तौर पर 90 से अधिक लोग मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय मिशन भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में मिशन भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में कुल भारतीय नागरिकों की संख्या लगभग 15,000 होने का अनुमान है। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि विदेश मंत्रालय का ध्यान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।